कांग्रेस पार्टी लोगों पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है वही सही मायने में लोकतंत्र की हत्या है। जी हां, जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके समेत 15 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। आप मेरे ठीक बगल में जो नाम देख रहे हैं वो वही नाम है जिन्हें जयराम ठाकुर समेत निष्कासित किया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के ही 6 विधायक पंचकूला के एक रिसोर्ट में जा करके रुके हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? कांग्रेस की अंदरूनी कलह का मामला है। जी हां, लेकिन लोकतंत्र की और हत्या जैसे शब्द कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, जो भूतपूर्व अध्यक्षा थी श्रीमती सोनिया गांधी, वो अक्सर इस्तेमाल करती थी, लोकतंत्र की हत्या। लेकिन लोकतंत्र की असली हत्या तो कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, वो भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जहां पर 15 विधायकों को ऐसे ही निष्कासित कर दिया गया। जी हां, ऐसे ही निष्कासित कर दिया गया है, बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के मार्शल से पकड़ करके उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो लोकतंत्र की सही मायने में अगर हत्या हुई है तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुई है। गौरतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी ने खुद ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। और आपको बता दें कि 15 विधायकों के निष्कासित होने के बाद मात्र 10 ही विधायक बच जाते हैं और कुल मिलाकर के कांग्रेस सरकार का बजट पास हो जाता है और कांग्रेस सरकार को कुछ और मौका मिल जाता है अपनी सरकार को बचाने का। यानी सरकार को बचाने की किसी भी हद तक जाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को रात में ही खोल करके जमानत दे दी थी, और मनीष कश्यप के केस में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको पता है, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावनाएं शून्य के बराबर समझी जा रही हैं। लेकिन लोकतंत्र के गला घोटने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र का गला हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में घोंट दिया है, वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक माना जा रहा है। 15 विधायकों को बिना किसी बात के निष्कासित कर देना कहां तक उचित कहा जा सकता है? इस पर पूरे सवाल न सिर्फ मीडिया जगत के लोग उठा रहे हैं, बल्कि आम जनमानस के मन में भी यह सवाल है कि 15 विधायकों को किस तरह से निष्कासित कर दिया जाता है बजट सत्र में। विधायक जो जनता की आवाज उठाने के लिए वहां गए होते, विधायक जो बजट सत्र में वोटिंग की मांग करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग गया है कि उसने लोकतंत्र की सही मायने में हत्या कर दी है। इन सभी विधायकों के नाम देखिए जो मेरे बगल में चल रहे हैं। क्या आपको उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जो वहां लोकसभा के कार्यकाल के बाद या फिर राज्यसभा के चुनाव के बाद या फिर विधानसभा के चुनाव के बाद हो हल्ला मचाता हुआ दिखा हो? इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी वह विधायक शांतिप्रिय तरीके से थे, और अब आज भी वह विधायक शांतिप्रिय तरीके से ही बैठे हुए थे, लेकिन उनको मार्शल से खींच करके भगा दिया गया। कुल मिलाकर के उनको निष्कासित कर दिया गया और फिर बजट सत्र पास करा करके और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करा दिया गया। कुल मिलाकर के आम जनमानस का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या आम जनता आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी के इस तरह की नौटंकी को बर्दाश्त करती है या उनको वोट के चोट दे करके सत्ता से बाहर कर देती है।